अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि 2015 पीपीएससी लेक्चर ज़ूलॉजी का पेपर था, उसमें कितने क्वेश्चंस किस पोर्शन से आए, यानी कि किस पोर्शन से वो ज़्यादा क्वेश्चंस आए, किससे कम आए। उन क्वेश्चन के एग्जैक्ट नंबर जो है वो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो पीपीएससी 2015 का पेपर पहले ही मैं डिस्कस कर चुका हूँ वीडियो में, जिसमें हमने उसके पूरा जो पेपर है वो सॉल्व किया। 100 के 100 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व किए उनको डिटेल के साथ। तो वो वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो थे 2015 के पेपर में आए थे और उनका सलूशन क्या है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने वहाँ से देख लेनी है या फिर ऊपर आई बटन में मौजूद होगा, तो आपने वहाँ से वो देख लेनी है कि कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो पेपर में आए थे। अब इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस किस एरिया से किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए। इससे ये पता चल जाएगा कि ज़्यादा क्वेश्चन जो है किससे आते हैं, यानी कि एग्जामिनर का इंटरेस्ट जो है कौन कौन सी फील्ड्स होती हैं। इस तरह एक स्कीम हमारे माइंड में बन जाएगी, ताकि जब हम प्रेपरेशन करने बैठें तो उस पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करें, ताकि जो है वो हम कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा नंबरों के लिए वो हम फाइट कर सकें। देखें, एक होता है हार्ड वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क ऑब्वियसली इज़ नॉट अ बैड थिंग, बट स्मार्ट वर्क जो होता है वो ये है कि एक डायरेक्शन में हार्ड वर्क करना, ठीक है, एक ख़ास डायरेक्शन में एक प्लान वर्क करना, हार्ड वर्क, ठीक है। अब पीपीएससी या इस तरह के जो दूसरे एग्ज़ाम होते हैं, दीज आर जस्ट लाइक अ गेम। जस्ट हार्ड वर्क से काम नहीं बनता, एक ख़ास जो है प्लानिंग के साथ आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, दैट इज़ स्मार्ट वर्क, ठीक है। अब इसी तरह इसका बनाने का मकसद ये है कि आपके माइंड में एक ख़ास उसकी प्लानिंग हो जाएगी कि आपने किस पोर्शन को, जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उसको पहले अच्छे से तैयार करना है, फिर उसके बाद जिसमें कम आते हैं उस हिसाब से आपने इसकी प्रेपरेशन करनी है। तो आपके लिए ऑब्वियसली ये बेनिफिशियल होगी। तो देखते हैं। सबसे पहले एनिमल डाइवर्सिटी, इस पोर्शन में से पीपीएससी लेक्चर ज़ूलॉजी 2015 के पेपर में 18 MCQs आए थे आउट ऑफ 100, क्योंकि उस वक्त जो है वो टोटल 100 मार्क्स जो थे वो सब्जेक्ट्स में से आते थे। अब चूँकि 80 मार्क्स जो है सब्जेक्ट से आने हैं और 20 जो है जनरल नॉलेज वाले पोर्शन से आने हैं, लेकिन जो इसकी रेशियो है वो इसी तरह होगी कि ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो अब भी एनिमल डाइवर्सिटी वाले पोर्शन से ही आएंगे, यानी कि इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट। तो इसमें देखें, जो 9 क्वेश्चन हैं वो इनवर्टिब्रेट वाले पोर्शन से आए हैं और 9 जो हैं वो वर्टिब्रेट वाले पोर्शन से। तो टोटल जो है 18 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 एनिमल डाइवर्सिटी के पोर्शन से आए। इसके बाद जो है मोलेकुलर बायोलॉजी, दैट इज़ आल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, इसमें से 13 क्वेश्चन जो थे वो आए थे। उसके बाद जेनेटिक्स, उसमें 7 क्वेश्चन थे। फिर बायोकेमिस्ट्री में से 7 क्वेश्चन थे वो आए थे। और इकोलॉजी में से भी 7 क्वेश्चन जो थे वो पेपर में आए थे। इसके अलावा सेल बायोलॉजी एंड एवोल्यूशन, इसमें से 6 क्वेश्चन जो थे 100 में से वो पेपर में आए हुए थे। इसके बाद एम्ब्रियोलॉजी का पोर्शन जो है, उसमें से एम्ब्रियोलॉजी यानी कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी का जो पोर्शन है, मेनली एम्ब्रियोलॉजी, गैस्ट्रुलेशन वगैरह, तो इसमें से जो थे 5 क्वेश्चंस वो आए हुए थे। और जेनेटिक इंजीनियरिंग, उसमें से भी 5 क्वेश्चंस थे। एंजाइमोलॉजी, एंजाइम से रिलेटेड 4 क्वेश्चंस थे। और वायरोलॉजी, वायरसेस से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस थे। फिर एंडोक्राइनोलॉजी, उसमें से भी 3 क्वेश्चंस आए हुए थे। ये एक स्कीम है, ये मतलब उस पेपर को देखने के बाद जो है फिगर्स कैलकुलेट की गई हैं, ताकि अंदाज़ा हो सके किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो उसके बाद जो है वाइल्ड लाइफ, उसमें से भी 3 क्वेश्चन थे। नर्वस सिस्टम, उसमें से भी 2 थे। बायो एनर्जेटिक्स, उसमें 2 थे। वर्क्स ऑफ साइंटिस्ट के काम जो थे उसमें से 1 क्वेश्चन आया हुआ था। आर्बोरियल अडाप्टेशंस, उसमें से भी 1 आया हुआ था। एक्सक्रीशन वाले पोर्शन में से भी 1 आया हुआ था। रेस्पिरेशन वाले पोर्शन में से भी 1 आया हुआ था। ब्लड ग्रुप सिस्टम वाले टॉपिक से 1 क्वेश्चन आया हुआ था, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम से रिलेटेड था। पेलियोंटोलॉजी से 1 क्वेश्चन था। और डेंटेशन से इसमें से भी 1 क्वेश्चन था। और जू जियोग्राफिकल रीजन, इसमें से भी 1 क्वेश्चन था। इसके अलावा स्केलेटन्स जो हैं उसमें से भी 1 क्वेश्चन था। तो अब हमने देखा कि ज़्यादा क्वेश्चन जो थे वो हमारे आए थे एनिमल डाइवर्सिटी,
मोलेकुलर बायोलॉजी 18 और 13, ये इसके बाद जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, इकोलॉजी, साथ इनके 21 इनके हो गए। फिर सेल बायोलॉजी और एवोल्यूशन 12 इनके हो गए। यानी ये देखें जिन पोर्शन में से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्वियसली नेक्स्ट पेपर में भी यही ऑलमोस्ट रेशियो होगी इसकी। ऑब्वियसली नेक्स्ट पेपर में भी ऑलमोस्ट इसकी यही रेशियो होगी। इसी रेशियो के हिसाब से पेपर में क्वेश्चंस आएंगे। तो आपने जो प्रेपरेशन करनी है वो इस चीज़ को सामने रख के करनी है कि किस पोर्शन से जो है वो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इससे आपका एक तो टाइम जो है वो बच जाएगा, कम टाइम में आपकी ज़्यादा प्रेपरेशन हो जाएगी। तो फिर उसके बाद ये जो हैं 1-1 वाले, उनको भी ऑब्वियसली प्रेपरेशन तो करनी है, लेकिन ये स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, इनमें से जो है वो क्वेश्चन एक एक पूछा जा सकता है, या इनके अलावा भी कोई और हो सकते हैं जिनमें से कोई एक आध क्वेश्चन वो है पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है, तो ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए। जो 80 क्वेश्चन आएंगे आपके सब्जेक्ट में, उनकी प्रेपरेशन इस लिहाज से आपने करनी है कि ये जो हैं एरियाज़ इनको अच्छे से कवर करना है जिनमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और फिर उस तरह देख लें कि कम किस में से आ रहे हैं, तो उस लिहाज से नंबरिंग के लिहाज से आपने उनकी प्रेपरेशन करें। इंशाल्लाह जो है आपके लिए ये उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इस तरह की नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।